2005 में जो बजट पेश हुई और आज की महंगाई, तो पहले और अब ले दे के आप हिसाब लगाइए वही है। उनके पास पैसे है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इतनी गंदी गोदी मीडिया है, भ्रष्टाचार, बार बार टेंडर पास करना और एक ही पुल को बार बार गिराना, टेंडर पास करवाना, उनके ही लोग। रोटी कपड़ा मकान अगर सबके पास है तो सिर्फ 80 करोड़ आबादी मात्र 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ी हुई है। तो कहाँ रह गया आपका अमृतकाल? भारत जो है भूख सूचकांक में रवांडा के करीब समक्ष आ चुका है। और आप देख रहे हैं अमीर गरीब का फर्क अगर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है तो वो हमारे भारत देश में है। विशेष पैकेज का जो जुमला पढ़ते चले जाते हैं, आज 20 साल से तो थे, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिए? तो जनता, आप समझ रहे हैं, अयोध्या से ही हारी। इससे आपको ये एग्जाम्पल है जस्ट कि जनता, बहुजन समाज, सारे समाज किस तरह से जागरूक है। मतलब आपके समय में मात्र 28,000 करोड़ पास हुआ था और अभी 3,17,000 करोड़ पास हुआ है, तो वो आपको जुमला नजर आ रहा है ना? आप 2005 में जो बजट पेश हुई और आज की महंगाई, तो पहले और अब ले दे के आप हिसाब लगाइए वही है। तो कहाँ आज के हिसाब से उन्होंने कहाँ बजट दी है ज्यादा? कोई नहीं, ये जुमलेबाजी है। ये सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार को लूट लिया, आप लोगों को मौका मिला बिहार में सत्ता लाने का, तो आप लोगों ने बिहार को लूट लिया। आप क्या ही बात करिएगा अच्छे न्याय की। देखिए, उनकी तो बात ही मत कीजिए, वो तो इतने, उनको किसने बनाए? लालू जी ने उनको बनाए और आज देख रहे हैं वो किस तरीका से विधान सभा में, किस तरीका से उनको संस्कार नाम की चीज है? क्या बात कर रही हैं? किस तरीका से नेता प्रतिपक्ष को भद्दी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनके ओहदा को। लेकिन फिर भी हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी ने जो अपना संयम रखते हुए और उन्होंने जो बातें रखी है पुरजोर तरीके से, बिहारवासी उनको देख रहे हैं और आगामी विधानसभा में अपने वोट से जवाब देंगे। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आप लोग जीत पाएंगे? ना समीकरण है आपके पास, ना कुछ है? नहीं, पुरजोर जनता का समर्थन ही तो सबसे बड़ा समीकरण है। बताइए, देखिए, जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वोपरि है। अब हम लोग वोट की राजनीति करेंगे? उनके पास पैसे है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इतनी गंदी गोदी मीडिया है, सारी चीजें एकदम से अंधभक्ति फैलाना, लोगों में गलत तरीका से उनको आईवास करना। तो आप देख ही रहे हैं ना किस तरीका से गोरख धंधा कर मशीनी जनादेश हो रही है, ईवीएम तक को। वो तो कह रहे हैं 2005 से पहले जंगल राज था, अभी तो सुशासन की सरकार चल रही है। इस पे देखिए, सुशासन की सरकार आप किस तरह से कह सकते हैं? यही है सुशासन। पुल गिर रही है, भ्रष्टाचार, बार बार टेंडर पास करना और एक ही पुल को बार बार गिराना, टेंडर पास करवाना, उनके ही लोग। और देश की ये जो संपत्ति है, हमारे देश रीजन में बना हुआ पुल गिर रहा है, ऐसा कहना है जेडीयू वालों का। जो आपके रीजन में पुलवा बना था ना, वो सब गिर रहा है। ये देखिए, जुमलेबाजी, वो जो कह दें, उनके कहने से जो कह दें वो तो कहेंगे ही। जो सत्ता में है वो आंकड़ा कहाँ अच्छा दे रहे हैं, वो सही आंकड़ा कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं? आज देश में क्या हो रहा है आप देखिए, आंकड़ा कभी सही दे रहे हैं? वो कोई भी चीज का प्रस्तुत कर रहे हैं सही? जमीनी बातें वो कर नहीं रहे हैं। न जनता के बारे में, जनता में जो हमारे किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, किसी के बारे में, राज्यकर्मी हैं, कर्मचारीगण है, किसी का हक और अधिकार, जो मूलभूत अधिकार है, उसके बारे में कहिए तो गोदी मीडिया बात करे? कभी नहीं बात कर रही है। अपने सत्ताधारी से क्वेश्चन करे कि उनके हक और अधिकार के बारे में। अब बाहर निकल चुका है आदमी मूलभूत अधिकार से, रोटी कपड़ा मकान सबके पास है। क्या बात कर रही हैं? नहीं, रोटी कपड़ा मकान अगर सबके पास है तो सिर्फ 80 करोड़ आबादी मात्र 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ी हुई है। तो कहाँ रह गया आपका अमृतकाल? और विश्वगुरु बन गए। और आप हमारी देखिए, पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा युवा हमारे बिहार प्रदेश में है। तो आप बिहार प्रदेश में जो हमारे युवा हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या सोची है सरकार? कुछ नहीं सोची है।
बीपीएससी में देख ही लिए आप, बार बार हमारे तेजस्वी जी लालू जी के राज में कभी भी हुआ ऐसा पेपर लीक? कभी नहीं हुआ। मात्र 17 महीने में उन्होंने कितने ऐतिहासिक काम किए। कह तो रहे हैं आप लोग के समय में चरवाहा विद्यालय था, अभी स्मार्ट स्कूल खुल गया है। देखिए, उस टाइम में जो चरवाहा विद्यालय था जो कह रहे हैं, उसमें भी लोग पढ़ के निकले हैं, जागरूक हो के निकले हैं। और आज के डेट में जो है, तो आज के डेट के अनुसार आज के सत्ताधारी ने क्या कर दिया है, और जिले जो में भी किया हुआ है, जो देख रहे हैं बिहार में, आज हमारे लालू जी का ही किया हुआ है। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिले में उसी को भुना रहे हैं, उसी को भुना रहे हैं। सत्ता जो है आज सत्ताधारी उसी को भुना रही है। उन्होंने अपने तरफ से क्या ऐसा कर दिया है? उन्हीं की दी हुई इंस्टीट्यूशन है, उन्हीं की दी हुई सब कुछ है बिहार में। हर जगह तो खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, लेकिन बिहार में अभी तक कहाँ खुली है? बताइए, कहाँ खुली है? कहाँ खुल रही है बिहार में? बिहार तो जिला में खुल गया महाराज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज। आज जो भी योजनाओं के तहत जो भी क्रियान्वयन हो रही है, वो सब की पास हुई थी हमारे लालू जी के राज में ही। उन्होंने ही सब बिल को पास किया था, उन्होंने ही ये कि हम आएंगे, उनके और रहती उनका सरकार रहता तो वो और कितने कई गुना बढ़ चढ़ के काम करते बिहार में। तो रहे हैं बीजेपी जेडीयू वाले 15 साल लूटे तो मन नहीं भरा आप लोगों का, और लूटने के लिए फिर से बिहार को लूटना चाहते। देखिए, अब आप बीजेपी पे आ गए, तो बीजेपी के खेल आप जानते रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? ये एनडीए के सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिहार सरकार, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? ये लोग देखिए, हमारे देश की, हमारी जनता की जो पैसे हैं उसको सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है। देशों में डंका बजता है मोदी जी का, भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे। कैसी बातें कर रहे हैं? भारत विश्व गुरु? भारत जो है भूख सूचकांक में रवांडा के करीब समक्ष आ चुका है। और आप देख रहे हैं, अमीर गरीब का फर्क अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है तो वो हमारे भारत देश में है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाला सबसे 1 नंबर देश बन चुका है ये। और देख रहे हैं आप, भारत देश में आपका जो जहां कह रहे हैं कि ये ट्रेन लाएंगे, वो ट्रेन लाएंगे, गुजरात में तो बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगा, लेकिन हमारे बिहार के लिए क्या बजट दिए और क्या पास किए, इस पर कुछ बोले? ट्रेन आया ना बिहार, हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते तब जानते। पैकेज फिट बैठ रहा था विशेष राज्य के दर्जा में भी। हमारे बाढ़ पीड़ितों, बिहार में जो बाढ़ में इतनी दुर्दशा होती है, इतना दयनीय स्थिति होते हैं, लोग त्राहिमाम होते हैं, भूखमरी होती है, इतनी महामारी पैकेज में, विशेष पैकेज में उसके लिए भी पास हुआ है, बनेगा। उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार जुड़ी जाएगी। ये जब बन जाएगा तब आप बात करिएगा। ये विशेष पैकेज का जो जुमला पढ़ते चले जाते हैं, आज 20 साल से तो थे, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिए? क्यों आज 20 साल में 20 साल आई, हर बार आई और हर बार लोग इतने त्राहिमाम रहे, तो कहाँ उनको हक मिला? कहाँ मिला बताइए? बाढ़ में कितने, मैं जब बाढ़ में गई थी तो मुझे इतना दर्द मैंने नज़दीक से महसूस किया कि मैं भूल नहीं सकती हूँ उस चीज़ को। तो ये सरकार आते ही सबसे पहले मैं चाहूँगी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को आप उसको उबारना है। तो आप लोग करेंगे इस पे काम? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत करीब से वो दुख देखा है।